नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। विधानसभा में तीसरे दिन की शुरुआत प्रश्नकाल से। मुख्यमंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान दिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। मुख्यमंत्री राहत कोष और आपदा राहत कोष में अंशदान। कर्मचारियों के हितैषी प्रदेश सरकार, पुरानी पेंशन पाकर गदगद हुई श्रीमती कामिनी डोगरा, बुढ़ापे की चिंता हुई दूर। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान रोजगार से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, लेबर एम्प्लॉयमेंट के मामले में मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं। माननीय विपक्ष के नेता ने कहा कि 5 लाख रोजगार की बात है सरकारी। हमने रोजगार की बात बोली है, 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे अपने घोषणा पत्र में। और आज इस सदन में फिर कह रहा हूं, स्पष्टता से कह रहा हूं, क्लैरिटी से कह रहा हूं कि आने वाले 5 सालों में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 5 लाख रोजगार उपलब्ध करवाएगी। लेबर एम्प्लॉयमेंट कितना हुआ है? लेबर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हमारा सबसे महत्वपूर्ण विभाग है और इस विभाग में हम मूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी रोजगार के अवसर पैदा हों वो लेबर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड तो हुई, उनका ट्रैक एंड ट्रेस का भी हम एक फार्मूला बना रहे हैं। विदेशों में कैसे रोजगार मिल रहा है, विदेशों में रोजगार किन लोगों को देना है, वो पूरे व्यवस्था को हम बना रहे हैं। भंग किए गए हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, अधीनस्थ चयन बोर्ड, बच्चे परीक्षा देते थे, रात दिन मेहनत करते थे और सोचते थे कि हमें एक सरकारी रोजगार मिलेगा। भाजपा की सरकार थी। भाजपा की सरकार के उस समय के जितने भी सरकार के सदस्य थे, मंत्रिमंडल के सदस्य, आंख मूंद करके बैठेंगे, पेपर बेचेंगे। लोग हमारे पास आए, कहा कि मैं मेरिट में टॉप किया हूं, मैं सिलेक्ट नहीं हो सका, मुझे ऐसी सूचना मिली है कि 1 लाख रुपया और 5 लाख रुपया पेपर को बेच दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नहीं आया, कई लोग आए। अब जो गांव का बच्चा या शहर का बच्चा पढ़ लिख कर मेहनत करता है और वो पढ़ने लिखने के बाद मेरिट वाला भी होता है और सिलेक्ट नहीं होता, तो आप बताइए हमें क्या करना चाहिए था? भ्रष्टाचार बड़े इसमें जिसमें पेपर बेचे जाते थे, उस अधीनस्थ चयन आयोग को हमने भंग किया। ये एक हमारी सरकार की कार्यशैली और पारदर्शिता और ईमानदारी को निभाता है। इनकी कार्यशैली देखिए, पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, पेपर बिका, पेपर लीक हुआ और इन्होंने पेपर रद्द किया, लेकिन क्या किया? फट से दोबारा पेपर करवा दिया और उस चीज को ढंग दिया। ये आपने किया। हमारी सरकार ने बोला इंक्वायरी करो, कमेटी गठित की गई। सरकार ने निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो हमारे शिमला को हमने सभी लंबित जो विभिन्न श्रेणी के परिणाम थे वो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को दे दिए। उनकी भी शिकायतें मिली, लेकिन जिनमें शिकायतें नहीं मिली, आपकी जो सरकार की जो करतूत थी, जहां पेपर बेचे जाते थे और जहां पेपरों की नीलामी की जाती थी, जो अधिकारी उसमें पाए गए जेल की सलाखों के बीच बेचे। तो इसलिए मैंने ये कहा कि हमने फिर उनको बोला कि आप इनके जो बच्चे ईमानदारी से पास, उनके रिजल्ट निकालिए। हमने 329 पोस्ट कार्ड्स के रिजल्ट निकाले और उसमें 931 JSS, 972 सब स्टेशन अटेंडेंट, जिसमें 163 बच्चे थे, 974 इलेक्ट्रीशियंस पोस्ट कार्ड नंबर है, 975 इलेक्ट्रीशियन M&T, 976 फीटर हाइड्रेक मैक, 979 MBI, 7 पोस्ट कार्ड, 7वें पोस्ट कार्ड यानी 981 में अभी हमने उसकी नोटिफिकेशन कर दी है। वेटनरी फार्मासिस्ट के पोस्ट कार्ड नंबर 9458 का 188 पद का हम अब रिजल्ट निकालने जा रहे हैं।
डिस्पेंसर पोस्ट का 967 का 11 पद का उनका भी रिजल्ट निकालने जा रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल पोस्ट कार्ड के 112 पद का भी हम रिजल्ट निकालने जा रहे हैं। इसके अलावा और पोस्ट कार्ड की भी गहन छानबीन चल रही है। और जो अभी हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को दिए उसमें से 20 पोस्ट कार्ड की और छानबीन करने के बाद हमने कहा कि जहां बच्चों का है रिजल्ट निकाला जाए। और भी जो कुछ सर्विसेज है जो इसके अंतर्गत नहीं आ रही है, जिसमें FIR नहीं दर्ज हुई है, उनके खिलाफ भी हम एक काम कर रहे हैं। कुछ जो निकाल दिए वो मैंने आपको बता दिया, कुछ और प्रोसेस में इसके अलावा और रिजल्ट निकालने के प्रोसेस में है जो समय अवधि के अनुसार निकाल दिए जाएंगे। राज्य चयन आयोग बनाया हमने, सबसे बेस्ट दीपक सानन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जिसमें जो वाइस एडमिरल से लेकर टॉप क्लास के उसमें हमने लोग लगाए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो भी सरकार में रोजगार मिलेगा राज्य चयन आयोग वो सब कंप्यूटर बेस्ड होगा, ह्यूमन इंटरफेरेंस कम से कम होगी। ये हमारी पहली पारदर्शिता है। रिजल्ट एक हफ्ते के अंदर निकल जाएगा। क्वेश्चन पेपर भी चेंज होकर आएंगे। ये हमने किया है। हम इसलिए कह रहे हैं जो बच्चे हमारे स्ट्राइक पर बैठे हैं, हम भी चाहते हैं कि कानून के दायरे में रहकर उनके रिजल्ट निकाले जाएं। कानून का भी अध्ययन कर रहे हैं हम, जो इनके साथ भी अन्याय नहीं होना देना चाहते। लेकिन पेपरों का रेट ही बहुत महंगा था। अब गरीब बच्चा तो पढ़ ही नहीं पा रहा था, वो तो मेरिट के बाद भी नहीं आ पा रहा था। नंबर क्या था, अगर उसका 1-2 नंबर बढ़ा दिए गए पेपर खरीदने वाले। अब रेट इतना अधीनस्थ चेयरमैन बोर्ड का था, तो क्या आप भी ऐसी सत्ता में रहकर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते? ये सरकार की कर्तव्य निष्ठा है, ये सरकार का राजधर्म है। और मैं अध्यक्ष महोदय, जो रोजगार से संबंधित बात है, हिमाचल के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना हमारा दायित्व है। हम चयन बोर्ड का, अभी राज्य चयन आयोग का हमने गठन कर दिया है। जल्दी ही वहां अधिकारियों की नियुक्ति कर दी जाएगी। और उसके बाद इसी साल हम 10,000 लोगों की भर्ती करेंगे। क्यों? क्योंकि उन लोगों को रोजगार देना हमारा दायित्व भी है। जिन जिन जगहों पे पद खाली है वहां हम भर्ती के नियमों के अनुसार भर्ती करेंगे। हमारी सरकार कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के प्रति भी संवेदनशील है। हम लूट नहीं रहे हैं, हम ठग नहीं रहे हैं लोगों को। हम सही सिस्टम को, सही व्यवस्था को ला रहे हैं, क्योंकि ये व्यवस्था परिवर्तन के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं और ये विपक्ष वाले उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। और माननीय विपक्ष के नेताजी, हमने सदन को बताना चाहते हैं 65 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा। 26 लोग जो टाउट्स थे वो अप्रीहेंडेड है, और जो भी कुछ जिसमें FIR हुई है उसमें FSL की रिपोर्ट आनी बाकी है। मैं इस मंच के माध्यम से, इस सभागार के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं, जहां पेपर नहीं बेचे गए होंगे, जहां पेपरों के बेचने की संख्या नहीं हुई होगी, उन रिजल्टों को हम आने वाले 3 महीनों में निकालेंगे। और जहां पेपर बेचे जाएंगे वहां कल्प्रिट्स को जेल की सलाखों के बीच भेजा जाएगा। जिला कांगड़ा में पर्यटन गतिविधियों से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल सरकार की प्रतिबद्धता है कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को हम टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित करेंगे। और उस दृष्टिकोण से हम हिमाचल प्रदेश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट धर्मशाला में बनाने जा रहे हैं। उस दृष्टि से हमारा लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई है। और टूरिज्म कैपिटल में जू होगा, सब लोगों के जो हमारे एक स्थान होगा, वो पूरा कंसेप्ट पेपर आपके पास सदन में रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक संघ ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को राज्य आपदा प्रबंधन राहत एवं पुनर्वास कोष के लिए 2 लाख रुपए का चेक भेंट किया। हिमाचल प्रदेश हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने आज शिमला में मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1,11,000 रुपए का चेक भेंट किया। शहरी कांग्रेस कमेटी मंडी ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा राहत कोष के लिए 1,11,000 रुपए का चेक और RKMV शिमला के प्रधानाचार्य ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1,61,000 रुपए का चेक भेंट किया।
मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के पुनीत योगदान आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने में सहायक सिद्ध होंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के कर्मचारियों से किया वायदा निभाया और एनपीएस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को बहाल किया। इस निर्णय से प्रदेश के कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। इसके सुखद परिणाम अब हकीकत में देखने को मिल रहे हैं। शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त श्रीमती कामिनी डोगरा को जब पुरानी पेंशन का लाभ मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं बिलासपुर जिला से संबंधित हूँ, वहाँ की रहने वाली हूँ। मैं वर्ष 2019 में बतौर लेक्चरर पद से सेवानिवृत्त हुई। मेरी सरकारी कर्मचारी के तौर पर 12 वर्ष 8 महीने 21 दिन मैंने कर्मचारी के रूप में अपनी सेवाएं दी। एनपीएस कर्मचारी होने के नाते उसके पश्चात मुझे मात्र 3107 रुपए पेंशन मिलनी शुरू हुई। मैं आज 15 अगस्त को जब मुझे वर्तमान सरकार ने ट्रेजरी की तरफ से, बिलासपुर जिला की तरफ से मुझे ओपीएस पुस्तिका प्राप्त हुई, ये हक प्राप्त हुआ कि मैं पुरानी पेंशन प्राप्त कर सकूं, तो सोचिए मुझे उसमें 39,865 रुपए शुरुआत होगी। 1 अक्टूबर से पुरानी पेंशन मिलना शुरू होगी। मैं गर्व से माननीय सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिन्हें मैं पेंशन पुरुष का नाम दे रही हूँ, युगों युगों तक जिए और बिलासपुर का हर कर्मचारी, बिलासपुर का हर व्यक्ति, क्योंकि आज नहीं तो कल हर घर से कोई ना कोई सरकारी कर्मचारी होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखेंगे वर्तमान सरकार को और सीएम सर को। ओपीएस को बहाल कर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के सुखद कल की परिकल्पना को साकार किया है। सर्व कल्याण की सोच को आत्मसात कर सुख की सरकार समाज के हर वर्ग का कल्याण और उत्थान सुनिश्चित कर रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।